दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताना चाहता था कि देखो भाई आपके चैनल को कैसे हैक किया जा सकता है, क्योंकि मेरे साथ भी एक ट्रिक अप्लाई हुआ था। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि उस बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो मैं आपको बताना चाहता था, आपको मैं प्रोटेक्ट रखना चाहता था, आपके चैनल को बचाना चाहता था कि किस तरह से आप खुद को बचा सकते हैं, किस तरीके के ट्रिक्स आपके साथ अपनाए जाते हैं आपके चैनल को हैक करने के लिए। जब भी आपका चैनल थोड़ा सा ग्रो होता है तो हैकर्स आ जाते हैं आपके चैनल को लूटने के लिए, और बहुत बड़े बड़े चैनल्स को तो वो लूट भी लेते हैं। बहुत अच्छे अच्छे तरीके अपनाकर अगर आप भोले भाले होंगे तो आप फंस सकते हो। लेकिन भाई हुआ यूं कि जब मैं YouTube को उसमें वीडियोस कुछ देख रहा था YouTube में, तो सडनली एक वीडियो मेरे सामने आ गया जिसमें एक पाकिस्तानी बंदा जो है वो हमारे इंडिया के ई स्पोर्ट्स प्लेयर और उसके साथ साथ जो अभिनंदन थे उनको कुछ गालियां दे रहा था। तो भाई इंडियन खून है, मुझसे रहा नहीं गया, मुझसे सहा नहीं गया। मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करता हूं और इस बंदे को भी मैं रिप्लाई दे देता हूं। पाकिस्तानी भाई मेरे साथ कुछ जुड़े हुए हैं जो अक्सर मुझसे पूछते हैं कि भाई आप जो है हम लोगों से इतना नफरत क्यों करते हो भारत वाले। तो भाई हम सबसे नहीं करते, लेकिन देखो भाई कुछ ऐसे चूतिए आ जाते हैं, कुछ ऐसे हरामखोर आ जाते हैं जिनकी वजह से क्या करें कि हमें नफरत सी हो जाती है, हमें गुस्सा आ जाता है। तो भाई इसका आप पहले क्लिप सुन लो, इसने क्या कहा वो सुन लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग बातें करते हैं। सुअरों की औकात नहीं है बहन। आ जाओ बहन, लड़ लो, आ जाओ माल। तुम्हारा आया था ना वो बहन पायलट, गांड के भेजी थी माल। बाप पे आओगे छड़ी क्यों? बाप पे आओगे, डोटा में आओगे बहन, नहीं डोटा में आओगे। सुमेल यावर टीआई जीती में क्या उखाड़ा है तुमने इंडिया बहन, उखाड़ा है तुमने मेरा तुम मार। निकल यहां से, जा मूत्र पी मार किस्ती के बच्चों। तो भाई आप लोगों ने देखा ना ये बंदा कैसे गालियां दे रहा है, अभिनंदन को गालियां दे रहा है और उसके साथ साथ जो ई स्पोर्ट्स प्लेयर है उनको गाली दे रहा है। तो भाई ई स्पोर्ट्स प्लेयर को तो गाली दे रहा है, ठीक है भाई। मैं तुझे बता दूं कि तुम लोग कभी क्रिकेट में जीते नहीं हो, तो क्या हम तुम्हें इसी तरह से गालियां दे दे? क्रिकेट में तो कभी जीतते नहीं हो तुम। एक ई स्पोर्ट का गेम शायद तूने जीत लिया और उसके बाद तू जो इंडियंस है, इंडियन ई स्पोर्ट्स प्लेयर को गाली दे रहा है। नेक्स्ट गेम में भी तू जीत के बता, उसके बाद भी जीत करके बता, और बार बार जीत, उसके बाद तू ये बता कि भाई तुम लोग को हमने हरा दिया। और भाई तेरे मुंह से तो भाई शब्द भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि तुझे तो चूतिया कहकर का बुलाना ही बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि तू चूतिया है, तू बहुत बड़ा चूतिया है। और तुम जैसे चूतियों की कमी ना पाकिस्तान में नहीं है, और यही कारण है कि हम लोग पाकिस्तान से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, इंडिया के लोग, हम लोग इन द सेंस कि इंडिया के लोग। और वो ई स्पोर्ट्स जीत करके तू बहुत बड़ा इंसान नहीं बन गया, समझ में आया तुझे? तुम लोग देखो वही ई स्पोर्ट्स में, मतलब कि पबजी में बंदूक लेकर के दौड़ सकते हो, और जब असली बंदूक देखते हो ना तो तुम्हारी पतलून गीली हो जाती है। तुम्हारे जो फौज के सिपाही है ना 93,000, याद है ना? 93,071 में, याद है? नहीं है ना? तो तुझे मैं याद दिला देता हूं, 71 का जो लड़ाई हुआ था इंडिया के साथ, जो तुमने लड़ा था ना, उसमें तुम्हारे 93,000 प्लेयर्स ने, तू जैसा ई स्पोर्ट प्लेयर है ना, वैसे ही 93,000 प्लेयर्स ने क्या किया था, घुटनों में बंदूक जो है वो हमारे भारत के फौजों के सामने रख करके घुटने टेक दिए थे। बोला था कि भाई माफ कर दो, हमें जाने दो, हमारे बीवी बच्चे हमारे घर में इंतजार कर रहे हैं। समझ में आया? तो और तू यहां पर एक ई स्पोर्ट जीत करके चिल्ला रहा था। अच्छा, ये तो हुई 71 की बात, ठीक है ना? और ये 65 में क्या हुआ था भाई? 65 में याद है? नहीं है ना? अच्छा, वो नहीं होगा। 99 याद है? 99 कारगिल याद है कि नहीं? गोरखा रेजिमेंट नहीं मालूम? अरे भाई कितने गर्दन काटे थे, भूल गए? नागा रेजिमेंट जब आया था, जब तुम्हें पता चला था कि नागा रेजिमेंट आ रहा है, तो तुम कैसे दुम दबा के भागे थे, भूल गए? तुम्हारे फौज कैसे भागे थे, भूल गए? अरे भाई कितना भूलोगे तुम, कितना भूलोगे? इंडिया में, इंडिया से लड़ने की तुम्हारी औकात नहीं है, समझ में आया? अभिनंदन की बात कर रहे थे ना? हाँ, ये वही अभिनंदन है जो पाकिस्तान में गया था। सोचो कितना हिम्मत वाला बंदा है, एक फाइटर प्लेन लेकर के तुम्हारे पाकिस्तान में घुस गया। अब तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है, इतना दम है, भोसड़ी के इतना दम है अगर, तो इंडिया में घुस करके दिखाओ। तुम लोग हमेशा ये घुसने के लिए आते हो कश्मीर के रास्ते से, क्या होता है? हाँ, फौजियों की गरम गरम गोलियां जब सीने पे लगती है ना, कैसे गिरते हो, कैसे रोते हो, कैसे चिल्लाते हो? हाँ, और उसके बाद पाकिस्तान में क्या होता है, तुम्हारे मातम बन जाता है ना? बहुत चीखते हो, चिल्लाते हो, कश्मीरियों को मार रहे। अबे भोसड़ी के, पाकिस्तान से आतंकवादी भेज कर तुम खुद को बहुत पहलवान समझते हो? हाँ, प्रॉक्सी वार करते हो और खुद को बहुत पहलवान सोचते हो। आओ लड़ लो। अबे तुम्हारी औकात नहीं है इंडिया से लड़ने की, औकात है तुम्हारी चाइना के दम पर उछलते हो तुम लोग। तुम्हारे पास खुद का कुछ नहीं है, खुद का दम है इंडिया से लड़ने का? बता दे मुझे। नहीं है। अबे तू क्या बोल
क्या 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 बोल रहा था तू गाय का पेशाब पीने वाला है ना, हमें गाय का पेशाब पीने वाला बोल रहा था ना। भाई बड़े शान से कहते हैं हाँ पीते हैं, हाँ पीते हैं, बिल्कुल पीते हैं। अबे उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कर ले, उसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। हम तुम्हारी तरह चाइना का मूत नहीं पीते, समझ में आया? हम तुम्हारी तरह चाइना का मूत नहीं पीते, और चाइना का मूत को ना वो वैक्सीन बना करके नहीं लगाते हम, समझ में आया? भाई इंडिया के लोग खुद का वैक्सीन बनाकर खुद लगा रहे हैं, समझ में आया? और गाय का मूत तो हम पीते हैं, कौन सी बड़ी बात है? भाई तू जो है ना चाइना की टट्टी खाना और चाइना का पेशाब पीना बंद कर दे, समझ में आया? उसके बाद तुझे थोड़ा सा अकल आएगा भोसड़ी के। इंडिया के बारे में सोचना बंद कर, क्योंकि इंडिया के ई स्पोर्ट्स प्लेयर जिनको तू हरा करके अभी बहुत ज्यादा उछल रहा है ना, ये इंडिया के प्लेयर मैं तुझे बता देता हूं, नेक्स्ट टाइम जब तू इनके साथ ई स्पोर्ट खेलेगा ना, ये भोसड़ी के तुझे दौड़ा दौड़ा कर बंबू देंगे, समझ में आया? तो भाई क्या बोलूं बे चूतिए, समझ ले तू तेरे फौज के दम में है कि वो इंडिया से पंगे ले सके, ना तेरे में दम है। अगर तू गालियों की बात करेगा ना, तुझे कितनी गालियां आती है बे, कितनी गालियां आती है तुझे, मुझे बता। इंडिया में तेरे से ज्यादा गाली देने वाले बैठे हुए, बच्चे भी अगर उनको बोलेगा ना गाली दे दे तो तेरे से ज्यादा गाली दे देंगे, समझ में आया? लेकिन देते नहीं है, क्योंकि मैनर्स जो चीज है ना वो इंडिया के लोगों में कूट कूट कर भरा हुआ है, तेरे अंदर में नहीं है, और तेरे अंदर में हो भी नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे देश के ज्यादातर लोग तो पंक्चर साट रहे हैं ना। हमारे खान जी एस जी बोलते हैं ना कभी कभी, अब्बू के चक्कर में मत आओ, अब्बू तो पंचर साटे रहे हैं, तुम भी हुए पंचर साटोगे। तुम्हारे देश में ज्यादातर क्या बनेंगे बता मुझे? कितने आईटी प्रोफेशनल्स तुमने दिए हुए हैं बता। साला तुम लोग का खुद का एक मतलब भाई देश है, ठीक है ना, अरब कंट्री, मुस्लिम अम्मा जिसे मुस्लिम उम्मा तुम बोलते हो ना, तुम्हारा अपना भाई है, वहां में जाते हो वहां से तुम्हें भागा देता है, तुम्हारे पायलट्स को प्रतिबंधित कर दिया जाता है, भोसड़ी के नकली के पायलट्स लेके बैठे हुए हो तुम लोग, और इंडिया के बारे में बात करते हो। अभिनंदन के बारे में बात कर रहे थे भाई, उसको तो चाय पिलाकर भेजा तुम लोगों ने। अब चाय भी मेरे देश से जाता है, ठीक है ना? असम सुना है ना, सबसे ज्यादा चाय यही होता है, दार्जिलिंग की चाय बहुत फेमस है, सुना है? नहीं सुना है? ये इंडिया में है, तू सुन भी नहीं सकता है। वो चाय इंडिया का ही चाय था जो अभिनंदन पिया। सोचो तुम्हारे में इतनी औकात नहीं थी कि अभिनंदन के साथ तुम कुछ कर सको, उसको दूसरे दिन कैसे भेजा, ठीक है ना? बड़े प्यार से छोड़ करके गए तुम लोग, क्योंकि तुम्हारे पिछवाड़े में दम नहीं था कि उसके साथ कुछ भी कर सको तुम लोग, क्योंकि तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर को पता था, तुम्हारे रक्षा मंत्री को पता था, तुम्हारे डिफेंस मिनिस्टर को, तुम्हारे फौज को पता था कि अगर इसको कुछ हो गया ना, इंडिया वाले जो है वो इतना बंबू पेलेंगे हमें कि कोई स्पोर्ट खेलने वाला नहीं रहेगा हमारे देश में, समझा? तो ये स्पोर्ट के चक्कर में ना किसी देश के ऊपर फालतू की बातें करना बंद कर, क्योंकि तेरे से ज्यादा फालतू की बातें करना हमें आता है, लेकिन हम मैनर्स जानते, इसलिए हम कुछ नहीं बोलते, समझ जा। दोस्तों इसको गाली देकर के मैंने अब तो अपनी भड़ास निकाल ली, और मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप भी अपनी भड़ास निकाले। इसके लिए 2 शब्द जो है ना कमेंट में जरूर लिखे। और अभी चलता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि देखो भाई आपके चैनल को हैक कैसे किया जाता है। अभी से चैनल को कर दे लाइक, इस चैनल को कर दे सब्सक्राइब, और उसके साथ जो है ना बेल आइकन को क्लिक कर दे, ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहे। अभी चलता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।